get this feeling. थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, बट बाद में जो मेहनत करने के बाद सुकून मिलता है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। हम अपने घर को हमेशा ही चमकता देखना तो चाहते हैं, पर उसको देखने के साथ साथ हमें भी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी से मोटिवेशन क्लीनिंग रूटीन आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, बट हवा चलने के बाद जब रुक जाती है ना, उसके बाद जो घर का हाल होता है कुछ इस तरह से होता है। बहुत ज़्यादा आंधी यहाँ पर आती है तो थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। रात में बारिश हुई थी तो सारे पौधों का ना मैंने बाहर निकाल के रख दिया था कि इसमें बारिश का पानी लग जाए, तो अच्छे से वो बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा हेल्दी और हरे भरे से हो जाते हैं। तो सारे ही मैंने यहाँ से हटाकर और बाहर रख दिए थे। तो सोचा बहुत अच्छे से यहाँ की क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने पाइप लगाया और सारे को अच्छे से ही धो दिया है। फिर जब धो ही रहे थे तो गेट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए, ताकि ब्रश से क्लीन ना करने पड़े, डायरेक्ट पाइप से क्लीन कर दिए। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्लांट्स को अच्छे से अरेंज कर रहे हैं और पूरे जहाँ पर जैसे ही रखे थे सेम वैसे ही रख रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो सारे प्लांट्स यहाँ पर रख दिए हैं, जितने यहाँ पर थे जिसमें धूप नहीं चाहिए होती है सारे यहाँ पर रखे हैं। जो धूप वाले हैं ना वो ऑलरेडी पीछे साइड को रखे हुए हैं जहाँ पर धूप आती है। तो सभी को यहाँ पर अरेंज कर दिया है और ये वाला एरिया 10-15 मिनट में आराम से अच्छे से क्लीन होके अरेंज हो गया है। मॉर्निंग में ये काम किया था तो साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो अभी दित्या के लिए टिफ़िन के लिए सैंडविच जल्दी जल्दी से बना के रख दूँगी और अपना लंच प्रिपेयर करूँगी। इसके लिए सैंडविच में तो सिंपल सा वेजिटेबल्स को चॉप्ड करके और मेयोनी मिला दीजिए, चीज़ रख दीजिए और सॉस लगा दीजिए। बस सिंपल सी होती है, हेल्दी भी होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये तो जल्दी से बन गया है और मैंने यहाँ पर साथ ही साथ लंच प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि करनी है आज थोड़ी सी क्लीनिंग। क्योंकि आंधी चली है तो सारे घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। टिफ़िन पैक करके उसको भी लगा दूँगी, उसको सैंडविच काफ़ी पसंद है। अब शुरू होती है मेरी अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग। हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तभी हमारा घर चमकता है। तो अभी सबसे पहले तो मैं बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा जो जमा होता है ना वो सिर्फ बेडरूम में होता है। तो मैंने टीवी पे लगाए गाने और साथ ही साथ गाने सुन सुन के ना जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बास्केट ले ली थी, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रहता है ना रूम में, तो उसको हटा के और मैं बास्केट में डालती जाऊँगी। उसके बाद जहाँ पर भी जो सामान रखना है वहाँ पर मैं अरेंज कर लूँगी। और क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी तो थोड़ा सा ठंडक भी आ गई थी, तो मैं ब्लैंकेट भी निकाल के लाई थी तो वापस से रख दिया है। और जो यहाँ की बेडशीट वगैरह है आज मुझे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि कल ही मैंने इसको डाला था। तो 2-3 दिन में एक बार करती हूँ, बट सिंपल ऐसे ही मैं झाड़ दूँगी तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैं लाई हूँ अपनी क्लीनिंग बास्केट, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग मैं नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ डस्टिंग वगैरह करनी है। तो मैंने डिफरेंट टाइप के ब्रशेस लिए हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। ये वाला डस्टर है ना जो, वो निकल भी जाता है, अच्छे से धुल भी जाता है। ये ब्रश वाला है, इससे मैं विंडोज़ वगैरह क्लीन करती हूँ। आगे आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ एक हैंड ग्लव वाला लिए हैं, एक गीले कपड़े लिए हैं जो काफ़ी पुराना हो गया है, माइक्रोफाइबर वाला। तो उसको गीला करके मैं डस्टे साफ़ करती हूँ। एक सूखा है, कॉलिन में हमेशा रखती हूँ। एक अपना होममेड क्लीनर भी रख रखा है। तो बेड पे जितना सामान था उसको सारा हटा दिया है। बेड बाद में क्लीन करूँगी। पहले जो साइड में टेबल मैंने रख रखा है ना, उस पे बहुत सारा सामान आ जाता है। एक्चुअली मैं नहीं फैलाती हूँ, बट अगर घर में बच्चे हैं तो वो ये पूरा सामान टॉयज़ वगैरह या जो भी उठाएंगे वहीं आसपास फैलाते रहते हैं। तो मॉर्निंग में इवनिंग तक का मेरा काफ़ी घर साफ़ रहता है, बट जो नाइट का टाइम होता है ना उसमें सारा ही फैल जाता है। ऐसे लगता है मैंने पता नहीं कितने दिनों से सफाई ही ना की हो, जबकि मैं बहुत अच्छे से घर की डेली ही क्लीनिंग करती हूँ। डेली क्लीनिंग को ज़रूर से आधा घंटा देती हूँ, ताकि सारा सामान मैं अरेंज कर सकूँ और सभी सामान को अपने अपने जगह पर रख सकूँ। घर तो शाम तक बिल्कुल से साफ़ रहता है, दोपहर और
नाइट में फैलता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कितना भी घर साफ रख के रात में सभी का घर फैल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत अच्छे से फिर हम लोग रखते नहीं हैं सामान, अपने में बिज़ी रहते हैं। तो सारी ही चीज़ों की यहाँ पर डस्टिंग की और एक कपड़े से साफ़ किया सारा ही जो यहाँ पर रखा था, और यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों से अरेंज कर दिया है। बुक्स वगैरह यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, डायरी रख लेती हूँ, और एक बास्केट को रखती हूँ ताकि उसमें सारी ही बोटल्स में अरेंज कर सकूँ। और इतनी सारी बोटल्स इसलिए रहती हैं ताकि मैं पूरे दिन अच्छे से पानी पी सकूं। उसके बाद जो यहाँ टीवी यूनिट है ना, उस पे रहता है बहुत ज़्यादा सामान, यानी रहता नहीं है बट दवाइयाँ हो गई, कॉपी वगैरह हो गए, या जो भी सामान होता है सारा ही यहाँ पर आ जाता है। यानी मेरे हस्बैंड ही भी यहीं पे सारा सामान रखते हैं, तो डेली ही मुझे मॉर्निंग में इस चीज़ की क्लीनिंग करनी पड़ती है। कभी सिर्फ सामान ही हटाना पड़ता है, कभी पूरा ही अच्छे से क्लीन करते। तो आज ना डस्ट काफ़ी आई है, तो मैंने सारा सामान हटाकर अच्छे से इसको क्लीन किया, क्योंकि जहाँ पर गैप्स और इस तरह की जालियाँ होती हैं उससे इस ब्रश से काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। डस्ट को मैंने उस ब्रश से क्लीन कर लिया है जो माइक्रोफाइबर का था। उसके बाद एक रनर इस पे डाल दिया है, बेडशीट का काटा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट कलर का। उसके बाद जो गीला कपड़ा था ना, उससे मैंने सारी ही डस्ट को क्लीन किया। काफ़ी डस्ट यहाँ पर जमा हो गई थी। तो थोड़ा बहुत सामान मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, जैसे बुक्स वगैरह हो गई, एक प्लेट स्टैंड में रख दी हैं, कुछ कार्डबोर्ड के DIY बॉक्सेस रखे हैं जिसमें कि पेन पेंसिल वगैरह रख ली हैं, जो यहाँ वहाँ फैलाती रहती है, तो डस्ट यहीं जस्ट रख देती हूँ। उसके बाद ये ब्रश है ना, जो इससे टीवी वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो उससे टीवी वगैरह भी क्लीन मैंने अच्छे से कर दी। बेड के बैक साइड में ना काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ है। उसके अंदर कुछ शेल्फ्स हैं जिसमें मैंने थोड़ी बहुत बोतल जो DIY की हैं वो रखी हैं, और ये DIY कुछ बॉक्सेस मैंने बनाए हुए थे वो रखे हैं। ये इसलिए हैं कि हाइड रहे सामान, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा सामान होता है जो मुझे ज़रूरत होता है रूम में, तो वो रखा है। मेडिसिन्स मैंने यहाँ पर रख दी हैं, जो अभी दित्या बीमार चल रही है तो उसको काम आ रही हैं, तो यहाँ पर रख दिए हैं। वापस से जब वो नहीं यूज़ होंगी तो वो जहाँ पर मेडिसिन बॉक्स है वहाँ पर रख दूँगी। सारी ही यहाँ पे सारी शेल्फ को क्लीन करके और जो भी डेकोरेटिव पीस रखे हैं उसको क्लीन करके मैंने रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। बेड वगैरह अच्छे से अरेंज कर दिया है, सारी चीज़ों को झाड़ दिया है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि मेरा बेडरूम ही फैलता है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट तो 15 मिनट तो लग जाते हैं। और क्योंकि कल फिर से वही आंधी चली थी, तो यहाँ जालियों पे डस्ट काफ़ी आ गई थी, तो आज तो मुझे ये करनी ही करनी थी। तो ये जो हार्ड वाला ब्रश है ना, ये सॉफ्ट काफ़ी है और बहुत अच्छे से ये डस्ट को क्लीन कर देता है जाली वगैरह से, तो स्पेशली ये डस्टर ना इसी काम में आता है। उसके बाद जो डस्ट लकड़ी वगैरह पे या कर्टन्स पे आ जाती है, उसको ये डस्टर बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो सारी ही डस्ट मेरी यहाँ पर क्लीन हो गई है, विंडो एकदम चमक गई है। मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। पहला रूम काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सामान भी रहता है, तो टाइम भी काफ़ी लगता है। तो दूसरे रूम में कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े फैले थे और मुझे विंडो इसकी भी गेट वगैरह साफ़ करने थे। फ़िलहाल पीछे साइड से तो मैंने पानी से धुल दिए हैं, बट आगे से काफ़ी अभी भी गंदे हैं। I get this feeling, I wanna run away। ड्रेसिंग टेबल को भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। कुछ चेंजेस मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ओनली मुझे क्लीनिंग करनी है आज, क्योंकि डेली चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट 10-15 दिन में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं चेंज ज़रूर करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी चेंज कुछ नहीं करना है, बट क्लीनिंग आज मैं अच्छे से करूँगी घर की, तो बिल्कुल चमक जाएगा। कुछ नए सूट्स वगैरह आए थे तो मैं यहीं पर रख रही हूँ, स्टिचिंग के लिए देने हैं। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back, I wanna watch। हम लोग ना कितना भी घर को अरेंज कर लें, बट सामान जो अंदर रखने की बजाय जो ऊपर रखना
की हैबिट ना, मेरी नहीं है बिल्कुल भी, हस्बैंड की है, बट कोई भी सामान आता है तो उन्हें खाली जगह जो दिखती है ना वहाँ पर डंप कर देते हैं। तो यहाँ पर उनके शूज़ वगैरह हैं, उन्हीं की बुक्स हैं जो ऑफिस की थी शायद से, तो उन्होंने यहाँ पर रख दिया था, तो वहाँ पर मैंने सारा ही खाली कर दिया है। अब खाली खाली थोड़ा अच्छा लगता है, सामान जब बाहर दिखता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर कर्टन डाले और ये रूम भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। लिविंग रूम मेरे पास नहीं, लिविंग रूम है बट उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक मैट्रेस डाली हूँ जिसमें बेडशीट डाल देती हूँ, 2 चेयर रखी हूँ, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब सामान ही नहीं है तो किससे ऑर्गेनाइज़ करें। तो सिंपल सा ही रखा है और बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है ये जगह, क्योंकि पूरा दिन रूम में रहना होता है, रूम इतना बड़ा है और वहीं टीवी है, वहीं पर सारा बाहर को जाने को है, तो ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी से किया, उसके बाद आ गई हूँ बाथरूम में, और बाथरूम में यहाँ पर एक शेल्फ दी है, पट्टी टाइप की दी गई है सिंक के पास, तो उसको भी आज मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था क्लीन करके। फ़िलहाल ये जो दाग धब्बे दिख रहे हैं ये क्लीन नहीं होते हैं, पहले से ही गंदे हैं, तो जितने हो सकते थे मैंने कर लिए हैं। उसके बाद एक बास्केट लिया है और होल्डर भी मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान रख दिए हैं, जो फेस वॉश वगैरह या मैंने DIY फेस मास्क वगैरह बनाए हुए हैं, एक ही साथ मैंने सारे रख दिए हैं। कुछ DIY डॉल्स यहाँ पर रख दी हैं और ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और सीट के ऊपर ही एक और इस तरह की विंडो दी गई है, काफ़ी स्पेस है, तो एक्स्ट्रा जो भी सामान है वहाँ रख देती हूँ। उसके अलावा जो शैम्पू वगैरह हैं या जितना भी इस तरह के पत्थर वगैरह हम लोग रखे रहते हैं, यहाँ पर मैंने एक और शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और पूरी बाथरूम को अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। सिंक वगैरह भी आज मुझे क्लीन करनी थी, तो वो भी हो गई। जो होल्डर मैं डिस्कार्ड करने वाली थी, फिर सोचा क्यों ना इसको अच्छे से धुल के और पेंट वगैरह कर लूँगी बाद में, कुछ मैं इसका DIY बनाऊँगी। फ़िलहाल के लिए जितने भी मेरे क्लीनिंग स्पॉन्ज थे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और बाथरूम भी अच्छे से क्लीन हो गई है। अब जो डस्टर वगैरह थे ना, उनको भी जब मैंने इतनी डस्टिंग कर ली है तो गंदे हो गए थे, तो उनको साथ के साथ ही मैं धुल के डालूँगी, क्योंकि जब भी अब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो वो गंदे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोक करके रख दिए हैं सारे डस्टर्स को, और 10-15 मिनट बाद वापस से आकर और इसको धुल दिए, तो कितनी सारी डस्ट मिट्टी निकली है, काला हो गया है बिल्कुल पानी। तो इसको सिंपल डिटर्जेंट में डाल के और अच्छे से क्लीन कर दीजिए थोड़ी देर तक छोड़ के, और फिर फ्रेश वाटर से, तो अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। मैं सारी चीज़ें धूप में ही सुखा देती हूँ। यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, तो यहाँ पर धूप आती है तो 1 घंटे के लिए ही डालना होता है और सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाती हैं। डस्टबिन भी मैंने क्लीन किए थे, तो उनको भी अपनी अपनी जगह पर मैं सेट कर दूंगी जहाँ पर भी जो डस्टबिन है। और ये देखिए हो गया है बिल्कुल चमकता हुआ मेरा घर। तो ये बाहर का एरिया है और समझ लीजिए कि आज पूरा होम टूर होने वाला है। तो ये बाहर भी क्लीन कर दिया था। ये बेडरूम है जो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और जो क्लीनिंग के बाद सफाई करने के बाद घर चमकता है ना, उसके बाद आराम से बैठ के जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। 20-25 मिनट आधा घंटा भी अगर आप डेली दे देते हैं, पूरा घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। तो घर तो आप लोगों ने देखा ही है पहले से ही, और नहीं देखा है तो लिंक मैं होम टूर की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो ज़रूर से देखिएगा। किचन का आज मैंने कुछ शेयर नहीं किया है, बट किचन भी अच्छे से क्लीन थी, क्योंकि लंच बनाने के बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया था। और बस अब फ्री होकर नहा धोकर आ गई हूँ, कर्टन्स अपने डाले और लाई हूँ अपने लिए खाना। तो आप लोग भी खा लीजिए। जब पूरा फ्री होकर खाना खाती हूँ नहा धो के, तो आज फेवरेट सब्जी भी बनी है, दही वाले आलू, तो वो मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं अपना खाना खाऊंगी और फ्री होकर दित्या को लेने जाऊंगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।